तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी हेमंत सर एंड आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये मेथड सीखी थी कि हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये सेकेंड मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड। लेट्स जस्ट सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब देखते हैं कि हाफ रिएक्शन मेथड है क्या। ठीक है, तो बैलेंस हमको रिडॉक्स रिएक्शन, हम जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये जो हाफ रिएक्शन के हम बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हाफ रिएक्शंस आर नथिंग बट वन इज ऑक्सीडेशन and the other one is reduction. All right, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन, वैसे तो हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को काफ़ी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट हियर वी हैव टू रिमेंबर दिस दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is nothing but oxidation, and decrease in oxidation number is nothing but reduction. ठीक है, यहां पे बैलेंस करने के लिए हमको ये डेफिनेशन दोनों की याद रखनी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज नथिंग बट डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब हाफ रिएक्शन मेथड के कुछ स्टेप्स है वो जान लेते हैं फटाफट से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज प्रोड्यूस एन अनबैलेंस रिएक्शन। एक अनबैलेंस रिएक्शन आपको फॉर्म करनी है। ठीक है, वट एवर प्रॉब्लम, वट एवर क्वेश्चन यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें डिटेल्स दिए जाएंगे आपको, तो उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे आपको एक अनबैलेंस रिएक्शन फॉर्म करनी है। सेकेंड स्टेप इज सेपरेट दी हाफ रिएक्शन। अब हाफ रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखा, हाफ रिएक्शन आर नथिंग बट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो वो हमको सेपरेट आउट करना है। थर्ड स्टेप इज बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इनको छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स आपको होंगे वो आपको बैलेंस आउट करना है ऑन बोथ साइड्स फॉर बोथ द रिएक्शंस व्हिच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फोर्थ स्टेप सेज दैट ऐड अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H+ आयंस और OH- आयंस। अब यहाँ पे कंडीशन है कि आपकी रिएक्शन कौन से मीडियम में अकर हो रही है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, उसके अकॉर्डिंग हम H+ एंड OH- आयंस ऐड करते हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टेप इज नथिंग बट ऐड अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज को बैलेंस आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। सिक्स्थ स्टेप इज ऐड दी टू हाफ रिएक्शंस व्हाटएवर। अब साइमल्टेनियसली जो हमने सॉल्व किया है ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए, उन दोनों को कंबाइन करना है हमको। ठीक है, एंड सेवेंथ स्टेप इज वेरीफाई द नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्जेस। ठीक है, चेक करना है लास्ट में कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स बरोबर है दोनों साइड में। ठीक है, इक्वल है दोनों साइड में, वो हमको चेक करना है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी दिस मेथड विद द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, पर मैग्नेट 7 आयन विच इज MnO4- इन अ बेसिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट क्या क्या है, दिस पर मैग्नेट आयन। ठीक है, और क्या क्या चीज़ याद रखनी है, तो it is occurring in a basic solution, it is occurring in a basic medium. ठीक है, solution oxidizes iodine ion which is one more reactant is iodine ion to produce molecular iodine। तो products है हमारे molecular iodine and manganese 4 oxide which is nothing but MnO2। ठीक है, तो दो reactants है हमारे पास and दो products है। ठीक है, one more thing to remember is ये पूरा रिएक्शन जो है बेसिक सोल्यूशन में, एक बेसिक मीडियम में अकर हो रहा है। ओके, व्हाट वी हैव टू सी, राइट द बैलेंस आयनिक इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन काम करता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रोड्यूस एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे हम ये करेंगे, फर्स्ट इज नथिंग बट, फर्स्ट रिएक्टेंट इज MnO4-। ठीक है, it is converting into manganese oxide which is MnO
MnO2. This is our first reaction. Second reaction is nothing but iodine ion is converted into iodine molecule. ठीक है, ये दो अनबैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हमको मिल गए. ठीक है, दैट्स आवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज नथिंग बट सेपरेट दी हाफ रिएक्शंस. अब हाफ रिएक्शंस हम कैसे ये करेंगे, लेट्स सी. Mn यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दिया गया है. पर मैंगनेट आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +7. ठीक है, फॉर दिस वी मस्ट हैव टू कैलकुलेट. तो मैंगनीज ऑक्साइड के लिए विल कैलकुलेट. मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर वी डोंट नो, लेट्स कंसिडर दैट x +2 इंटू ऑक्सीडेशन का होता है, ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज यहाँ पे 0 है, न्यूट्रल है ये मॉलिक्यूल. ठीक है, x -4 इज इक्वल टू 0, हेंस x विल बी +4. तो यहाँ पे मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +4. यहाँ पे आप देख सकते हो दैट द ऑक्सीडेशन नंबर हियर इट इज +7, हियर इट इज +4. इट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, एंड डिक्रीजिंग का मतलब हमने क्या देखा था, इट इज ए रिडक्शन रिएक्शन. दिस इज नथिंग बट अ रिडक्शन रिएक्शन. सिमिलरली फॉर सेकेंड, यहां पे -1 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 ओवर हियर, यहां पे 0 है. ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 0 है. यहां पे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, इट इज नथिंग बट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज नथिंग बट सेपरेट दी हाफ रिएक्शंस. अब यहाँ पे हाफ रिएक्शंस हमने सेपरेट कर लिया. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज दिस, रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज नथिंग बट दिस. ठीक है, ये कैसे आया आपने देख लिया है, राइट. थर्ड स्टेप इज नथिंग बट बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे LHS में यहाँ पे वी हैव ओनली 1 आयोडीन, यहाँ पे 2 आयोडीन्स है. ठीक है, तो उनको बैलेंस करने के लिए विल ऐड 2 iodine ions on the left hand side which gives further iodine molecule which is I2. ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए हमको कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हियर वी हैव 1 मैंगनीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेम वी हैव 1 मैंगनीज ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ स्टेप इज नथिंग बट एड द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H+ आयंस एंड OH- आयंस. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए वी डोंट हैव एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी ऑक्सीजन, सो विल डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. 2I- विल गिव I2 मॉलिक्यूल. लेट्स कीप इट एज इट इज. ठीक है, रही बात रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, तो यहाँ पे वी हैव गॉट MnO4-. ठीक है, विच गिव्स MnO2. ठीक है, वी हैव टू ऐड अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑक्सीजन आर नथिंग बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 4 ऑक्सीजन, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 2 ऑक्सीजन. बैलेंस आउट करने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी हैव टू ऐड, वी हैव टू ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑन विच साइड, राइट हैंड साइड ऑफ कोर्स. ठीक है, तो हमारा रिएक्शन जो होगा दैट विल बी MnO4- gives MnO2 plus 2 molecules of water. तो यहाँ पे अभी दोनों साइड में 4 ऑक्सीजन्स हो गए हैं, राइट. ठीक है, मूविंग ऑन टू लेट्स ऐड H+ नाउ. ठीक है, अब ऑफकोर्स हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, तो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को भी बैलेंस आउट करना पड़ेगा. वी हैव 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विच गिव्स 4 hydrogens, so we'll have to add 4 hydrogen ions on the left hand side. So let's do it. MnO4 plus 4 H+ ions gives MnO2 plus 2 H2O. ठीक है, we have added hydrogen also, balance हो गया. But here's the catch. हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि the reaction is occurring in a basic medium. ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन अगर अकर हो रहा है तो वहां पे हमको OH- देना पड़ेगा, राइट. बट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी आयंस ऑफ OH- विल गिव 4. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लिए थे, 4H+, राइट. तो OH- भी हम 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, बट वी हैव टू ऐड देम ऑन बोथ दी साइड्स. तो यहाँ पे जो नया इक्वेशन बन के आएगा हमारे पास, दैट विल बी
MnO4 minus plus 4H plus plus 4OH minus gives MnO2 plus 2H2O plus 4OH minus. ऑलराइट, ठीक है. लेट्स कंबाइन दीज टू. तो यहां पे हम इस 4H प्लस को और 4OH माइनस को 4H2O लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं. तो विल राइट इट लाइक दिस. 4H2O gives MnO2 plus 2H2O plus 4OH minus. यहाँ पे we have 4 oxygens, 4 water molecules and 2 water molecules. तो यहाँ पे कट हो सकता है, ठीक है. Finally, we'll have this equation as MnO4 minus plus यहाँ पे 2 water molecules gives MnO2. ये 2 water molecules कट हो गए and 4OH minus. This will be the final reduction half reaction which we'll get. ठीक है. All right. Now, fifth step is nothing but add the appropriate number of electrons. Electrons add करना. Electrons कैसे add करना है? Electrons add करना है according to the charges. ठीक है. तो जैसे हम oxidation half reaction के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे we have 2 charges. यहाँ पे माइनस चार्ज है और वैसे 2 मॉलिक्यूल्स है. उसको बैलेंस करने के लिए we have to add 2 electrons. ठीक है, ऑन दी राइट हैंड साइड. ठीक है, इक्वल इक्वल हो गया. सेम फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन. हमको यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे टोटल चार्ज अगर हम देखें तो -4 का है. यहाँ पे -1 का ऑलरेडी चार्ज है. तो बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर दूंगा. ठीक है, राइट. बट वी हैव टू इक्वेट दोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दोनों भी हाफ रिएक्शन के लिए हमको इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको ऐड करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो इक्वल नहीं होगा वो. ठीक है, इक्वल करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस केमिकल इक्वेशन बाय 3 एंड फॉर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई द केमिकल इक्वेशन बाय 2. ठीक है, ऐसे करके दोनों ही साइड में हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. लेट्स सी हाउ. तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद विल गेट 6I minus gives 3I2 plus 6 electrons. This is for oxidation half reaction. Similarly, reduction half reaction अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते विल गेट 2 MnO4 minus plus 4H2O plus 6 electrons gives 2 MnO2 plus 8 OH minus ions. ठीक है, let's come to the 6th step which is combine the half reaction. दोनों भी जो half reactions आपको हम लोग को मिले हैं उनको हमको combine करना है. Let's see how. So the combined reaction will look something like this. 2 MnO4 minus plus 6I minus from the oxidation half reaction plus 4 water molecule plus 6 electrons will give 2 MnO2 plus 3 iodine molecules plus 8 OH minus plus 6 electrons. ठीक है, दोनों ही साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव. लेट्स कैंसल देम. ठीक है, सो द फाइनल इक्वेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस. 2 MnO4 minus plus 6 iodine ions plus 4 water molecule gives 2 MnO2 plus 3 iodine molecules plus 8 OH minus ions. ठीक है, this will be the balanced redox reaction. I hope you must have understood कि कैसे how the half reaction method works. ठीक है, I'll see you on the next video. Thank you so much.